तो अढ़ाई का अड्डा की शुरुआत तबते हुए सवाल के साथ। सवाल है ये, एमपी में गांव कस्बे से लेकर जिलों का नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। मोहन सरकार ने आदिवासी जिले अलीराजपुर का नाम बदलकर अलीराजपुर कर दिया है। एक ही मात्रा गई है, पर यह मात्रा बड़ी महंगी पड़ जाती है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। हालांकि इस जिले के नाम बदलने की कवायद काफी लंबे अरसे से चल रही थी। नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि नाम नहीं बदला गया है, प्राचीन दस्तावेजों में जो नाम था वो कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिन्होंने नाम बदले हैं वो सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि नवाब और अंग्रेजों के दबाव वाले नाम भारत में नहीं होंगे। कभी ये षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा, कभी ये षड्यंत्र मुगलों ने रचा। हमने तो जो हमारे मूल दस्तावेज में था उसको जो का तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लाकर रख दिया। जो हमारे आदिवासी की भाषा है उस भाषा का नाम उसका था और उसको ही समर्पित कर दिया। इसलिए जिनने नाम बदले वो सतर्क और सावधान हो जाए। भारत के कोई भी प्राचीन नाम से जिन ने भी खेल की है, चाहे वो नवाबों ने की हो चाहे अंग्रेजों ने की हो, वो सब सतर्क और कान खोलकर सुन ले। ये शुरुआत है, दस्तावेजों में सुधार अभियान चल रहा है। जो स्वदेशी नाम थे, जो गांव के नाम थे, वही नाम रखे जाएंगे। नवाब और अंग्रेजों के दबाव का कोई भी नाम हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़ा सा अलीराजपुर को समझ लिया जाए। अली के किले और राजपुर, इसकी राजधानी के नाम पर यह नाम पड़ा है। अलीराजपुर जो अब किया गया है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को अधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। अलीराजपुर क्या है और अलीराजपुर क्या है, ये दोनों आप देख सकते हैं। अली के किले और राजपुर, इसे मिलाकर बन जाता है अलीराजपुर। जबकि अलीराजपुर ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को अधिक ज्यादा सटीक तरीके से दिखाता है। आर्थिक नहीं, वो अधिक शब्द है, ज्यादा सटीक तरीके से दिखाता है। ये तर्क दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे नाम बदले गए। होशंगाबाद, वो हमें होशंग की याद दिलाता था, तो होशंगाबाद को बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। ऐसे और भी तर्क हैं। उज्जैन में कई गांव हैं जिनके नाम बदले जाने हैं। किस किस के नाम बदले गए हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ईदगाह हिल्स गुरु नानक टेकरी कर दी गई। बड़ा दिलचस्प इतिहास है इसका, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। पीरगेट अब भवानी चौक के नाम से जाना जाता है। बैरागढ़ अब संतनगर के नाम से जाना जाता है। बड़ा कमर्शियल हब है ये। शैतान सिंह तिराहा अहिल्याबाई तिराहा हो गया। ये वो नाम है हाल फिलहाल के। नाम बदलने की सियासत बहुत पुरानी है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन मेहमानों के पास आपको लिए चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, व्यास साहब का बहुत स्वागत। राहुल राज कांग्रेस की तरफ से, आपका भी स्वागत। जमशेद आलम, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आलम साहब का भी स्वागत। स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, स्वामी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला रिएक्शन, डॉक्टर प्रेम व्यास, नाम बदला गया, अब अलीराजपुर के तौर पर जाना जाएगा। क्या कुछ आपको लगता है ये फैसले लिए गए, कितना इस पर एक रिएक्शन पहले आपका? देखिए ललित जी, नाम तो पूर्व में भी बदले जाते थे कांग्रेस के शासन में, पर वो राजनीतिक मंशा के अनुरूप बदले जाते थे। आज जनता की मंशा के अनुरूप बदले जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है। दूसरी तरफ है कि नाम जो होते हैं वो शौर्य, विरासत या किसी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे शौर्य में, हमारे विरासत में या हमारे इतिहास में जो नाम संरक्षित थे पूर्व में, जिनके साथ छेड़खानी करके बदला गया या परिवर्तित करा गया, तो निश्चित रूप से आज अगर वो उनके मूलभूत नामों में, मूलभूत संरचनाओं में ढल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपत्ति किस बात की है। कांग्रेस के समय पर जो है संभल और कानपुर देहात, जो बाबा साहब और आदरणीय रमा देवी के नाम से था, उनको परिवर्तित किया गया। और इस देश ने औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, तुगलक, शाहजहां और ऐसे कई सारे नामों को देखा है जिन नामों की आवश्यकता पूरे भारत में नहीं थी। तो मुझे लगता है आज जनता की मंशा के अनुरूप भावों के साथ में नामों का परिवर्तन किया जा रहा है और जनता उसको स्वीकार कर रही है। ठीक ठीक। राहुल राज जी, रिएक्शन नाम बदलने को लेकर। देखिए, प्रेम व्यास जी ने कहा, तो उनकी बात से ही बात शुरुआत करता हूं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं बहुत साधारण सी भाषा में, नाम बदलने से होगा क्या? और अगर नाम बदलना था इनको और ये धार्मिक सांस्कृतिक बात कर रहे हैं, तो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी वहां पैदा हुए, उनके नाम पे रख देते हैं।
दूसरी बात, अलीराजपुर इस देश के सबसे पिछड़े जिलों में आता है, उस पर प्रेम व्यास जी का कहना क्या है? 72% बच्चे अलीराजपुर में कुपोषित हैं, उस पर प्रेम व्यास जी का कहना क्या है? 300 से 400 करोड़ के ठेके शराब के वहां होते हैं क्योंकि गुजरात बॉर्डर पे तस्करी होती, सबके सामने है। एक एक अलीराजपुर की जनसंख्या के हिसाब से अनुपात लगाओगे भाई साहब आप, तो एक व्यक्ति पर 1.5 से 2 लाख की शराब प्रति माह की होती, जबकि वहां गरीबी रेखा से नीचे इतने लोग हैं, वो कहां से शराब पी रहे हैं, ये सबके सामने। तीसरा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पेयजल की तक व्यवस्था नहीं है, एक रिपोर्ट ये बताती है अलीराजपुर में। उनके आदिवासी भाई बहनों के उन्नयन के लिए आप क्या कर रहे हो? आप जीरो हो उनके उन्नयन में, आप जीरो हो उनके शिक्षा में, आप जीरो हो उनको मूलभूत सुविधाओं में, आप जीरो हो उनके कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को आगे लाने में। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में अव्वल है अलीराजपुर। प्रसव पीड़ा के दौरान लाखों महिलाएं अपनी जान गंवाती मध्य प्रदेश में, उसमें भी अलीराजपुर। राहुल राज जी, हाँ, ये आपका क्या कहना? इन तमाम तर्कों पर भी आएंगे। जमशेद आलम साहब, नाम बदलने को लेकर, और ज्यादातर जो चूंकि नाम है ज्यादातर उसमें से हम मुस्लिम नाम देखते हैं, उन्हें बदलने को लेकर ये तमाम कवायद हैं, आपका एक रिएक्शन आलम साहब? जी बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम जिसने भी उनको सुझाया है, आली का मतलब होता है उच्च, ऊंचा, श्रेष्ठ या लाउड। अगर श्रेष्ठ अगर रखना चाहते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों का भला करना चाहते हैं, तो मैं तो चाहता हूं मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का ये प्रदेश था, तो उनके नाम से भी प्रदेश का, मध्य प्रदेश की जगह गोंड राजाओं के नाम पर नाम रखा जाए, ताकि उनका भी विकास हो सके। और नाम बदलने का ये एक कुल मिलाकर के एक षड्यंत्र है कि ये जो वोट बैंक मजबूत करने का सियासी हथियार है। आप जानते हैं ये कौन लोग हैं। नवाब और अंग्रेजों के जितने भी नाम है बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, केवल वोटों की राजनीति है। लेकिन जहां तक देश के अंदर में विकास का प्रश्न है, डॉलर कहां जा रहा है और रुपया कहां जा रहा है, रुपया को ये 1 इंच ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितने पुरातत्व के पुराने खंडर पड़े हुए हैं, चाहे दोस्त मोहम्मद खान का इस्लाम नगर के अंदर में इतना बड़ा किला हो, भोपाल के अंदर में ये अच्छा है ना कि हो, हेरिटेज को देकर के उससे आय हो सकती है और लोगों का भला किया जा सकता है। कल से रुपए को डॉलर कहा जाएगा, ये भी तो कर सकते हैं। मैं रोक रहा हूं आपको। एक क्विक रिएक्शन स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, आपसे प्लीज। जी देखिए, एक बात स्पष्ट है, आप नाम कितने भी बदले, चाहे कुछ भी करें, उससे हम लोगों को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, किंतु वहाँ की परंपरा, वहाँ की जीवन शैली, उसके अंदर सुधार होना आवश्यक है। मैं नामों की इस राजनीति में जो कांग्रेस ने भी की होगी, बीजेपी ने भी की होगी, पक्ष विपक्ष सबने की होगी, किंतु एक बात ध्यान रखना होगा, हमारे गुलामी के जितने प्रतीक हैं उनको सुधारना आवश्यक है। तो हमको सबसे पहले हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को सुधारना होगा। न्यायालय के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आप देखेंगे, आंख पर बंदी हुई वो देवी जिसके हाथ में तराजू है, वो विदेश की न्याय की देवी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पंचायती न्यायपालिकाओं में पंचायतें होती थी, तो यदि लोअर कोर्ट में भी देखा जाए तो एक बेंच ऑफ जजेस होती थी जिसको पंचायत कहते थे। तो हम ये माने कि काले कोर्ट से भी हम भारतीय परिधान पे ला पाए न्यायपालिका को, तो शायद हम धीरे धीरे आचरण के अंदर भी परिवर्तन ला पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसको लेकर। हालांकि मेरा ख्याल है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन पूर्व सीजेआई ने कुछ ऐसा किया था। वो प्रतिमा जो आप जैसे कह रहे हैं कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी वाली बात जो है। खैर डॉक्टर व्यास, सवाल आपसे, जैसा कि खुद स्वामी जी ने भी कहा कि नाम बदलने से इतर जो है कि क्या फर्क उसका पड़ेगा। बात न्याय की देवी की भी आई है, और हवाई जहाज के पीछे वीटी लिखा रहता है, विक्टोरिया टेरिटरी है मेरा ख्याल इसका अर्थ, उसकी नाम बदलने की भी डिमांड उठी है, आपकी पार्टी से उठी है, तो ये भी बदलेंगे क्या? देखिए, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक को पहले राजपथ कहा जाता था, उसके बाद में उसको कर्तव्य पथ किया गया ना, तो समय के अनुसार हमने निर्णय लिए और गुलामी की मानसिकता को परिवर्तित किया जा रहा है। पर जो लोग आज भी मुगलों की या अंग्रेजों की मानसिकता के तहत यहाँ निवास करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए अनर्थ हो गया। किसी भी नाम को, जब रेसिडेंसी कोठी का नाम आदरणीय शिवाजी के नाम से रखा गया था, तब समस्या हो गई थी। अहमदनगर में लोकमाता महिल्या देवी के नाम से अहमदनगर का नाम रखा गया था महाराष्ट्र में। डॉक्टर व्यास, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हमने होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया, एनसीआरबी के आंकड़े, कानून व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्राथमिकता की भी तो एक बात है ना डॉक्टर व्यास, बहुत शॉर्ट में प्लीज। नहीं ललित जी, आप देखेंगे कि आप आजादी के बाद से 70 वर्षों तक एक सर्वे आया था, 17 करोड़ 18 करोड़ घरों तक जल नहीं पहुंच पाया था। आदिवासी अंचलों में भवनों की स्थिति क्या थी, शौचालयों की स्थिति क्या थी, उसके बाद में उज्ज्वला की योजना पहुंचाने का काम, तो हमने हर योजना को पहले आदिवासी अंचलों
या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करा, जहां के लिए कांग्रेस विफल रही है। कांग्रेस सिर्फ जो, देखिए मैं बताता हूं आपको, बापू के नाम पे 4 संस्थाएं थी, नेहरू जी के नाम पे 90 योजना, 70 सड़कें, 39 चिकित्सा संस्थाएं, लाल बहादुर शास्त्री जी, आप बताइए ये नाम जब रखे जा रहे थे ठीक। तो उसके पूर्व में क्या इन्होंने विकास चलिए वक्त कम कम है। राहुल राज, रिएक्शन प्लीज। मैं तो बहुत साफ पूछ रहा हूं, नाम बदलने से काम होता तो बच्चियों की, आदिवासियों की तस्करी हो रही है उसके बारे में बताया ना प्रेम व्यास जी। जो आदिवासी अंचल में पट्टे की भूमि उनको मिली है, उनको उद्योगपतियों को हस्तांतरित की जा रही है। एक ही कंपनी को सारे आदिवासियों को पट्टे जा रहे हैं, जबकि उसमें नियम है कि कलेक्टर विशेष परिस्थिति में अनुमति देता है। उस पर क्या कहना चाहते हो? मैंने आपको बताया कि वहां पर किस प्रकार से अशिक्षा का अभाव है, वहां किस प्रकार से बेरोजगारी है, वहां किस प्रकार से उनका प्रति व्यक्ति आय का इंडेक्स नीचे। इस पे क्या कहना चाहते हो प्रेम व्यास जी? नाम बदलने से किसान लाइन में लगाए यूरिया की, आप लट्ठू मार रहे हो, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? वहां फसल बीमा नहीं आया, उस पर क्या कहना चाहते हो? ये सारे मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नाम बदलो योजना। आपने बिल्कुल सही पूछा, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं बच्चियों का शोषण, अपहरण हो रहा है। ये भोपाल जो है वो ड्रग कार्टेल बन रहा है, वो आपका मछली घूम रहा है मोटरसाइकिल के साथ, विश्वास सारंग के साथ, उस पर बोलो ना। ये क्या नाम बदलने की योजना लगाई? अलीराजपुर क्या नाम बदनाम हो रहा है गुजरात में हो रही शराब तस्करी के कारण? 400 करोड़ के ठेके वहां जा रहे हैं शराब के। यह है बदनामी का दाग अलीराजपुर का, इसे मिटाओ ना आप। ठीक, जमशेद आलम साहब, रिएक्शन। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का बड़ा नियम है। आज कांग्रेस मुखर हो रही है। 2014 से लेकर के अब तक के भारतीय जनता पार्टी ने कितने नाम बदले, इसका पूरी तरीके से जो विरोध होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कह रहे थे अभी कि गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं हम उसे हटा देंगे। अपनी नाकामियां छुपाने का प्रयास है, अपना वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी है। देश में वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने इतनी गंभीर यात्राएं निकाली है। देश का हर नागरिक आज इस बात से सहमत है कि वोट चोरी करके सरकारें बनाई गई है और नाम बदल बदल करके बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। आप परिस्थिति देखिए, देश के अंदर में रोजगार की हालत देखिए, देश के अंदर में व्यापार की हालत देखिए, देश के अंदर में अभी इंदौर के अंदर में एक नया उन्होंने लेकर आया कि साहब कपड़ा व्यापारियों के यहां जो मुस्लिम कर्मचारी है उन्हें निकाल दिया जाए। इससे क्या तात्पर्य है? केवल नफरत की राजनीति, और नफरत के अलावा कुछ नहीं है। आप ये बात समझिए कि नफरत फैलाने से देश की तरक्की नहीं हो सकती। ठीक। नफरत बढ़ाने से इंदौर के लोग खुश नहीं हो सकते। अगर आज किसी ने कहा कि भाई साहब आप मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर कर दीजिए, कल कोई मुसलमानों से सरफिरा निकल के आएगा, कहेगा कोई भी मुस्लिम ग्राहक उनके पास ना जाए, तो यही चलता रहेगा क्या देश में? बिल्कुल। स्वामी जी आपका रिएक्शन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जल्दी जल्दी रिएक्शन लेंगे, एक बड़ी खबर कवर करना है। देश की स्वामी जी तरक्की आपका रिएक्शन। आलम साहब प्लीज, स्वामी जी का रिएक्शन। हाँ जी, देखिए, स्पष्ट है, मेरी पूरी बात पहले कह चुका। हमें अब काम जो करना है, नाम जितने बदलने बदल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अब हमें काम करना है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के उन्नयन के ऊपर, उसकी उच्चतम स्थिति के ऊपर। तो अब दोनों पक्षों को उन विषयों के ऊपर आपस में बातचीत करनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर कोई ना कोई योजनाएं बनानी चाहिए और इसी के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। बुधनी के लोगों ने भी बड़ी रिक्वेस्ट की है। बुधनी का नाम कहीं बुधनी है और कहीं बुधनी है। आपको फर्क नहीं पड़ता, नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, जब किसी का पासपोर्ट जाता है, वो जरा से के पीछे अटक जाता है। गजेटियर में ही कहीं 1950 के गजेटियर में कहीं बुधनी और कहीं बुधनी लिखा हुआ है। तो पूरी बुधनी की तरफ से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस नाम को सुधरवा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त थोड़ा सा कम पड़ा, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और अहम खबर का रुख करना होगा। खबर दतिया से जनसुनवाई के दौरान